अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथसेट एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 AKUEB क्वाड्रेटिक इक्वेशन SLO 15.2 को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं SLO 15.2.1 से। सॉल्व फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2x² माइनस 5x इक्वल्स टू 12। 12 हमारे पास राइट हैंड साइड पे है, प्लस हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इक्वेशन बन चुकी है 2x² माइनस 5x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक का फर्स्ट स्टेप होता है फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 24 आएगा। हमें कोई ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 24 आए, और अगर हम उन्हें प्लस या माइनस करते हैं तो आंसर सेंटर नंबर जो कि -5 है ये आना चाहिए। सो यहाँ पर फैक्टर्स 8 और 3 मैंने लिए हैं। 8 3 ज़ा 24। अगर हम -8 प्लस 3 करेंगे तो आंसर -5 आएगा। यहाँ पर हम 8 -3 नहीं कर सकते क्योंकि 8 -3 का आंसर +5 होता है। सो मिडिल टर्म ब्रेक के फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम इस इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड करके कॉमन लेंगे। पहला कॉमन हम लेंगे 2x² माइनस 8x से। नंबर्स को कॉमन करने के लिए हम ये देखते हैं ये दोनों नंबर्स किस टेबल में आते हैं। 2 और 8 जो है वो 2 के टेबल के फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर 2 कॉमन आ गया। वेरिएबल्स में x² है और x है तो x कॉमन आ गया। रिमेनिंग क्या बचा है x माइनस 2 के टेबल में 8 4 नंबर पे आता है तो 4, देन ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन। देन नेक्स्ट फैक्टर है 3x माइनस 12। 3 और 12 में जो कॉमन दोनों 3 के टेबल के मल्टीपल्स हैं, 3 कॉमन आ गया। रिमेनिंग क्या बचा है x माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं, x माइनस 4 एंड x माइनस 4। इसका मतलब है कि हमने मिडिल टर्म ब्रेक सही करी है। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आते, अगर या फिर साइन चेंज होता तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक प्रॉपर सॉल्व नहीं हुई है। x माइनस 4 कॉमन आ गया। बाकी रिमेनिंग क्या नंबर्स हैं 2x प्लस 3, इनको भी हम ब्रैकेट में करके लिख देंगे। ये दोनों इक्वेशंस 2x प्लस 3 भी 0 के इक्वल है और x माइनस 4 भी 0 के इक्वल है। सो इन दोनों को हम सेपरेटली 0 के साथ लिख देंगे। 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 3 प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे आके माइनस हो जाएगा। देन 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 4x के साथ माइनस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे आके प्लस हो जाएगा। आंसर जो है हम वो सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि हम कर्ली ब्रैकेट देन आंसर -3, 2, 4 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन नंबर 2, 4m² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। फॉर्मूला कौन सा, a² माइनस b² का। सबसे पहले हम अपने इस क्वेश्चन को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। ब्रैकेट 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 होता है, देन 2m ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट 1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 1 के ऊपर स्क्वायर हमने इसी वजह से लगाया है, फॉर्मूले की वजह से, क्योंकि 1 को अगर हम 1 से ही मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 ही रहता है। a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी के। a हमारे सिनेरियो में 2m है, b हमारे सिनेरियो में 1 है। सो नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, 2m प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सेम लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों भी इक्वेशन 0 के इक्वल हैं। इन दोनों को हम सेपरेटली 0 के साथ लिख देंगे। 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 1 प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। m 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन में 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 1 माइनस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 2m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो फाइनल आंसर, थर्स द सॉल्यूशन सेकेंड कर्ली ब्रैकेट -1 डिवाइड बाय 2 कॉमा
1 divided by 2. SLO 15.2.1 Solve a quadratic equation in one variable by completing square method. Question number 1 we have 2x square plus 8x minus 1 equals to 0. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि वेरिएबल स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए. हमारे केस में एक्स स्क्वायर के साथ नंबर 2 मेंशन है, सो हमें 2 को यहाँ से रिमूव करना है. 2 को रिमूव करने के लिए अगर हम 2 को 2 के साथ डिवाइड करवा लें तो 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 आंसर क्या आ जाएगा 1x स्क्वायर. याद रहे कि जो भी स्टेप किसी हम एक नंबर के साथ करते हैं किसी एक इक्वेशन में, वो स्टेप हमें कम्प्लीटली इक्वेशन के साथ रिपीट करना पड़ता है. सो डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 2 ऑन बोथ साइड. 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, रिमेनिंग is x square plus 8x divided by 2, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8. यहाँ क्या बचा है 4x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 2. 0 के साथ कोई भी नंबर अगर डिवाइड होता है तो आंसर हमेशा 0 आता है. सो इक्वेशन क्या मिली है हमें यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0. नंबर्स को हम एक साइड पे रखेंगे, वेरिएबल विथ कोफिशिएंट को हम सेकंड साइड पे रखेंगे. माइनस 1/2 इस साइड पे माइनस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके प्लस हो जाएगा. सो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2. नेक्स्ट स्टेप में हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर. कोफिशिएंट उस नंबर को कहते हैं जो कि किसी भी वेरिएबल के साथ मेंशन होता है. सो x के साथ क्या कोफिशिएंट मेंशन है 4 मेंशन है. कोफिशिएंट ऑफ x की जगह पे 4 पुट कर लेंगे, देन डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4. आंसर क्या है 2 का होल स्क्वायर. जो भी इस फॉर्मूले का आंसर आएगा उसे हम अपनी इक्वेशन के दोनों साइड्स पे ऐड करवा लेंगे. ऐड 2 होल स्क्वायर इन बोथ साइड्स. सो इक्वेशन क्या बन गई है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 होल स्क्वायर. अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ नोटिस करें तो एक फॉर्मूला बन सकता है जो कि है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो इस साइड को सबसे पहले हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे. फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रैकेट ओपन स्क्वायर x प्लस 2 ब्रैकेट ओपन x ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 होल स्क्वायर. अगर कभी भी ये कन्फ्यूजन हो कि सेंटर पार्ट जो हमने फॉर्मूले में पुट किया है ये सही या गलत है तो इसको हम अगेन मल्टीप्लाई करके चेकआउट कर सकते हैं. जैसे कि 2 2 ज़ा 4 एंड x. राइट हैंड साइड पे 1/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा नंबर 4 हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड पे जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ये a प्लस बी होल स्क्वायर के. सो इसी फॉर्मूले को हम इसके दूसरी साइड के अकॉर्डिंग राइट डाउन कर लेंगे. हमारे केस में a क्या है x है. सो ब्रैकेट ओपन x प्लस b क्या है 2 है. 2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर इक्वल्स टू. इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 है. जब भी कोई नंबर फ्रैक्शन में होता है और सेंटर में साइन प्लस या माइनस हो तो हमेशा हम सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं. रफ वर्क में एलसीएम लेंगे. डिनोमिनेटर में 2 एंड 1 है, 2 एंड 1 का एलसीएम 2 आएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 ज़ा 1 2 4 ज़ा 8. सो फाइनल आंसर क्या आ गया 1 + 8 इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाई 2. स्क्वायर को हमें क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर मौजूद है. स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे. सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड x प्लस 2 होल स्क्वायर भी स्क्वायर रूट में आ जाएगा एंड 9 डिवाइड बाई 2 भी स्क्वायर रूट में आ जाएगा. स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल. क्या रिमेनिंग बचा है x प्लस 2 इक्वल्स टू. अच्छा न्यूमरेटर में राइट हैंड साइड में 9 है. 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 होता है. 3 क्या करेगा स्क्वायर रूट को कैंसिल करवा देगा और ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा. जबकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 बाकी रहेगा क्योंकि स्क्वायर रूट 2 का कोई भी
परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अब अगर यहाँ पर हम नोटिस करें डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ रहा है, सबसे पहले हम इरेशनल नंबर को, इस इक्वेशन को रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करने के लिए जो भी डिनोमिनेटर का नंबर होता है उसे हम सेम नंबर के साथ क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेते हैं। सो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, सो इक्वेशन रिमेनिंग क्या बन गई है, x प्लस 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2। एंड जब 2 और 2 दो 2 यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 बन रहा है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 होता है। 2 ने क्या किया, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लिया और इक्वेशन के बाहर आ गया। अब अगर यहाँ पर हम नोटिस करें तो ये जो राइट हैंड साइड है ये प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी है। सो इन दोनों को हम सेपरेटली प्लस और माइनस के साथ लिख लेंगे। सो फर्स्ट साइड हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2 इक्वल्स टू 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 2 प्लस हो रहा है, सेकेंड साइड पे आके माइनस हो जाएगा। सेम सिनेरियो, फ्रैक्शन है, साइन माइनस है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर में 2 है एंड 2 के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 है। 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 के साथ माइनस है सो माइनस 4। देन प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि 3 अंडर रूट 2 के साथ साइन क्या है, प्लस है। 1 को 3 अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेम आंसर। सो x की फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है -4 प्लस 3 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्लस 2 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 के साथ माइनस साइन है सो ये -4 है। -3 अंडर रूट 2 के साथ भी माइनस साइन है सो माइनस, एंड 1 के साथ जब 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सो x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इक्वेशन को हम सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में आंसर में लिखते हैं। दस द सॉल्यूशन सेट इज curly bracket then both x answer. Now question number 2, x square plus 6x plus 1 equals to 0। सेम मेथड, यहाँ पर सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि x वेरिएबल स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट है मौजूद कि नहीं है। यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, मीन्स 1 है। सो यहाँ पर हमें डिवाइड या मल्टीप्लाई करवाने की किसी नंबर को नीड नहीं है। 1 यहाँ पर प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, रिमेनिंग क्या बचा है, 3 का होल स्क्वायर। 3 होल स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड करवा लेंगे। इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1 प्लस 3 होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पे अगेन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट x ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस 2, देन ब्रैकेट में x ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 3 ज़ा 9। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का सेकेंड पार्ट फॉर्मूला का क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो इस इक्वेशन को अब हम इसके सेकेंड पार्ट के अकॉर्डिंग राइट डाउन कर लेंगे। a हमारे सिनेरियो में x है, b क्या है, 3 है। x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1 प्लस 9 इक्वल्स टू 8 आ गया। हमें क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर स्क्वायर है, सबसे पहले हम स्क्वायर को क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट x प्लस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। सेकेंड साइड पे स्क्वायर रूट 8 आ गया। यहाँ पर स्क्वायर रूट को हम रिमूव सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 2 और 2 की पेयरिंग हुई, जो पेयर बनता है एलसीएम में वो क्या होता है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। सो 2 क्या हो गया, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। अंदर रिमेनिंग एक नंबर क्या बचा है, 2 बचा है।
जो भी वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आती है, जो स्क्वायर रूट की वैल्यूज होती हैं आंसर, उसको हमेशा हम प्लस और माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। सो यहाँ पर क्योंकि साइन प्लस और माइनस दोनों मौजूद है, तो हम इसको पहले इंडिविजुअली इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस से अरेंज कर लेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास x+3 इक्वल्स टू 2 और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी x+3 इक्वल्स टू -2 लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 3 प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। यही हमारे पास x का आंसर है। राइट हैंड साइड पे 3 प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। सो फाइनल आंसर क्या हो गया? थर्स द सॉल्यूशन सेट इज कर्ली ब्रैकेट 2 -3 कॉमा -2 -3 कर्ली ब्रैकेट। SLO 15.2.1 का पार्ट सी है, सॉल्व फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 3x² - 2x + 2 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला में, क्योंकि हमें ए बी और सी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं, पहले हम अपनी इक्वेशन से ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। हमेशा जो सी होता है, सी की वैल्यू हमेशा सिंगल नंबर होता है। सिंगल नंबर हमारे सिनेरियो में क्या है? +2 है। सो सी की वैल्यू हो गई 2। जो भी बी की हमेशा वैल्यू क्या होता है? सिंगल वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो बी की वैल्यू होगी। एक्स के साथ क्या वेरिएबल है? -2। सो बी की वैल्यू आ गई b इक्वल्स टू -2। देन ए के साथ हमेशा वो वैल्यू आएगी जो कि वेरिएबल स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होगा। वेरिएबल स्क्वायर के साथ +3 है, सो ए की वैल्यू आ गई है 3। ए बी सी की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। एक्स इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। सबसे पहले फॉर्मूले में माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या है? -2 है, क्योंकि एक फॉर्मूले का साइन भी माइनस का है और बी की वैल्यू के साथ भी माइनस है, इसी वजह से हम -2 को ब्रैकेट के अंदर करके लिखेंगे। प्लस माइनस स्क्वायर रूट में सबसे पहले है बी स्क्वायर, बी की वैल्यू -2 है, ब्रैकेट में करके लिखेंगे -2। -2 के ऊपर फॉर्मूले का स्क्वायर आ जाएगा। -4 फॉर्मूले का है। देन ए की वैल्यू क्या है? 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 2 है, 2 भी 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड में 2 फॉर्मूले से आया है। देन ए है, ए की वैल्यू 3 है, सो यहाँ पर 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पर +2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर -2 को अगर -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? +4। देन -4 3 12, 12 2 24। डिनोमिनेटर में देखें 2 3 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट 4 - 24 इसे सॉल्व करेंगे, बाकी रिमेनिंग इक्वेशन सेम रहेगी। 4 में से 24 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग आंसर क्या आएगा? -20। यहाँ पर -20 है। सबसे पहले स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए 20 का हम एलसीएम लेंगे। 20 का एलसीएम लिया, 2 1 2, 2 10 20, 2 5 10 एंड 5 1 5। कभी भी अगर कोई भी सेम नंबर्स आते हैं, पेयर बनाते हैं, पेयर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। पेयर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, 2 क्या आ गया है? वो बाहर आ गया है। सो इक्वेशन बन गई है x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट -5 डिवाइड बाय 6। फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर नोटिस करें सेंटर में साइन प्लस और माइनस का दोनों का साथ लिखा हुआ है। अपनी इक्वेशन को हम एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ लिख लेंगे और सेकंड टाइम हम माइनस के साइन के साथ अरेंज कर लेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल्स टू 2 प्लस 2 अंडर रूट -5 डिवाइड बाय 6 और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 2 - 2 अंडर रूट -5 डिवाइड बाय 6। अच्छा, यहाँ पर जो है 5 के साथ माइनस मेंशन है। अगर हमें 5 को पॉजिटिव करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई में इस तरीके से लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर इसको हम अगेन
मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -5 आएगा। सबसे पहले हमने अपनी इसी -5 को -1 मल्टीप्लाई बाय 5 के अकॉर्डिंग दोनों इक्वेशंस में राइट डाउन कर लिया है। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि अंडरवुड -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। तो अंडरवुड -1 आयोटा के इक्वल हो गया। सो अगर हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन देखें, सो यहाँ पर 2 + 2 अंडरवुड -1 आयोटा के इक्वल है, सो आयोटा बाहर आ गया, रिमेनिंग क्या बचा है, 5 बचा है, डिवाइड बाय 6। लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम स्टेप हुआ है, अंडरवुड -1 आयोटा के इक्वल होता है, सो आयोटा क्या आ गया, इक्वेशन से बाहर आ गया, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, और स्क्वायर रूट में क्या रिमेनिंग बचा है, 5 बचा है। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन में डिनोमिनेटर में 6 सेम रहेगा, यहाँ पर प्लस का साइन है, और यहाँ पर हम ये चेक करेंगे क्या कॉमन ले सकते हैं। 2 और 2 दोनों 2 के टेबल के फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर 2 कॉमन आ गया है। देन स्क्वायर रूट, सबसे पहले 2 के टेबल में 2 किस नंबर पे आता है, 1 आता है, देन 1 प्लस 2 के टेबल में 2 किस नंबर पे आता है, अगेन 1 पे आता है। 1 लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं नंबर होता वहाँ पर हमेशा 1 होता है। सो आयोटा अंडरवुड 5 और ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड इक्वेशन में भी सेम स्टेप होगा, 2 कॉमन आएगा, जो रिमेनिंग नंबर्स हैं 1 माइनस आयोटा अंडरवुड 5 ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन में यहाँ पर न्यूमिनेटर का 2 डिनोमिनेटर के 6 से क्या हो रहा है, क्रॉस से कटिंग यहाँ पर हो रही है, 2 1 2 2 3 6, सो रिमेनिंग क्या बचा है, 1 प्लस आयोटा अंडरवुड 5 डिवाइड बाय 3। सेम स्टेप राइट हैंड साइड की इक्वेशन में भी होगा। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, थर्स द सॉल्यूशन सेट इज curly bracket 1 plus iota under root 5 divided by 3 comma 1 minus iota under root 5 divided by 3 और ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं, a b एंड c। लेकिन अगर हम अपनी सिनेरियो में देखें तो c हमेशा क्या होता है, वो नंबर होता है जो कि सिंगल लिखा हुआ होता है। यहाँ पर कोई भी नंबर मौजूद नहीं है, सो c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कभी भी हम किसी भी a b c को ऐसे ही एम्प्टी नहीं छोड़ेंगे, अगर नंबर अवेलेबल नहीं होगा तो हम जीरोस की जगह प्लेस कर देंगे। देन b हमारी इक्वेशन में वेरिएबल के साथ क्या है, -10 है, a क्या है, हमारे सिनेरियो में 4 है। सेम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और वैल्यूज़ को पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, b की वैल्यू क्या है, -10 है, माइनस फार्मूले का b की जगह पे -10 आ गया, प्लस माइनस अगेन स्क्वायर रूट में b की वैल्यू क्या है, -10 है, -10 ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर फार्मूले का आ गया, -4, a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 0 है, सो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। डिनोमिनेटर में 2, a की वैल्यू 4 है, सो 2 यहाँ पर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस 10 का होल स्क्वायर, 10 10 ज़ा 100, सो प्लस 100 हो जाएगा। अगर हम सेकेंड साइड पे बात करें, -4 4 0, 4 4 ज़ा 16, 16 0 ज़ा 0, सो यहाँ पर कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचा है। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट 100 है, 100 का एलसीएम लेंगे तो 10 10 ज़ा 100, 10 1 ज़ा 10, 10 और 10 की पेयरिंग होगी, पेयर क्या करेगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 10 प्लस माइनस 10 डिवाइड बाई 8। सेंटर में प्लस और माइनस का साइन है, इक्वेशन को एक दफ़ा हम प्लस के साइन के साथ लिखेंगे और सेकंड टाइम हम माइनस के साइन के साथ अरेंज करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 10 प्लस 10 डिवाइड बाई 8 एंड सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 8। 10 प्लस 10 20 डिवाइड बाई 8, 20 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे, सो 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20। 10 माइनस 10 को माइनस करेंगे, सो 0 डिवाइड बाई 8, 0 से 8 को डिवाइड किया, सो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। थर्स द सॉल्यूशन सेट इज 5 डिवाइड बाई 2 कॉमा 0। SLO 15.2.2 सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ चेंजिंग द सब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, मैथ्स की किसी भी इक्वेशन के अंदर कोई भी ऐसा वेरिएबल जो कि इक्वेशन की किसी भी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड पे अलोन मौजूद हो, अकेला हो, यानी कि उसके साथ ना ही कोई
नंबर होना चाहिए, ना ही कोई और वेरिएबल होना चाहिए। सो इस एसएलओ में हमसे कह रहे हैं यानी कि जो भी सब्जेक्ट हमारे पास गिवन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में वाई सब्जेक्ट है, सो इस सब्जेक्ट को वाई को हम क्या करेंगे, एक्स के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, यानी कि वाई नहीं आएगा फाइनल इक्वेशन में बल्कि सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5x² माइनस 3 डिवाइड बाई 2a। फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में हमसे कह रहे हैं रीअरेंज द फॉर्मूला टू एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर एक्सप्लिसिटी इन टर्म्स ऑफ a एंड y। सॉल्यूशन में सबसे पहले स्क्वायर रूट है हमारे पास, स्क्वायर रूट के अंदर 5x² माइनस 3 डिवाइड बाई 2a मौजूद है। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म्स होती हैं उनको हम जब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक स्क्वायर रूट को हम रिमूव ना कर दें। स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे y के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। सो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, y स्क्वायर इक्वल्स टू 5x² माइनस 3 डिवाइड बाई 2a। 2a डिवाइड हो रहा है, सेकेंड साइड पे जाके y के स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इक्वेशन नेक्स्ट स्टेप में हो गई 2ay² इक्वल्स टू 5x² माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 जो है वो 5x² के साथ माइनस हो रहा है, सेकेंड साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा क्योंकि हमें इक्वेशन x² की बनानी है। सो x² के साथ अभी भी 5 नंबर मौजूद है, 5x² के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। याद रहे किसी भी दो नंबर्स या वेरिएबल्स की साइड के दरमियान अगर कोई भी साइन मौजूद नहीं होता तो वहाँ पर हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है। सो मल्टीप्लाई का साइन मौजूद है, मल्टीप्लाई हो रहा है 5, अगर सेकंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हमेशा डिवाइड में कन्वर्ट होता है। सो ए पार्ट का आंसर आ चुका है, x² 2ay² प्लस 3 डिवाइड बाई 5। पार्ट बी में कह रहे हैं मेक x द सब्जेक्ट एंड y द सिंबल प्लस माइनस इज नेसेसरी इन योर आंसर। बेसिकली अभी हमने ए पार्ट में x² के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाई थी, अब हमें x के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी है। सो जो ए इक्वेशन है इसी को हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। x के साथ स्क्वायर है, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कंप्लीट टर्म आ जाएगी। जब भी हम स्क्वायर रूट लिखते हैं उसके साथ हम प्लस और माइनस का साइन लाजमी लगाते हैं। सो बी पार्ट का सेकंड पार्ट यही था कि प्लस माइनस का साइन हम जो है वो किसी भी आंसर्स में क्यों लगाते हैं जब स्क्वायर रूट आता है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि अगर किसी भी दो नंबर्स को चाहे वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर हमेशा क्या आता है, एक पॉजिटिव नंबर आता है। जैसे कि एक रफ सी एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, अगर हम +3 को +3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। लेकिन अगर हम -3 को -3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे जब भी आंसर क्या आएगा, 9 ही आएगा। इसी वजह से हम प्लस और माइनस का सिम्बल्स क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के साथ मैंशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, SLO 15.2.2 के। क्वेश्चन नंबर 2 है x इक्वल्स टू y² प्लस 4 डिवाइड बाई 3 माइनस 2y²। पार्ट ए में कह रहे हैं इक्वेशन रीअरेंज द इक्वेशन टू एलिमिनेट द फ्रैक्शन एंड ग्रुप ऑल टर्म्स कंटेनिंग y² ऑन वन साइड। इस इक्वेशन में बेसिकली हमें करना ये है कि जो भी इक्वेशन के साथ जिस भी नंबर के साथ y² मौजूद है वो सब एक साइड में आना चाहिए और बाकी रिमेनिंग नंबर जो है वो सेकंड साइड में आएंगे। सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 माइनस 2y² राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x3 ज़ा 3x एंड प्लस माइनस माइनस x2y² ज़ा 2xy²। राइट हैंड साइड पे y² प्लस 4 एज इट इज़ सेम रहेगा। अब y² के वेरिएबल्स को एक साइड कर लेते हैं, नंबर को एक साइड पे कर लेते हैं। 4 प्लस हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे 2xy² माइनस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे आके प्लस हो जाएगा। सो पार्ट ए का अकॉर्डिंग हमने y² की इक्वेशन अरेंज कर ली है। पार्ट बी में कह रहे हैं फैक्टराइज द एक्सप्रेशन टू आइसोलेट y² एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर y एज द सब्जेक्ट। पार्ट बी में हमें बेसिकली y की इक्वेशन बनानी है। सेम ही पार्ट ए का जो आंसर है इसी को फर्दर सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पर कॉमन हम ले सकते हैं। कॉमन क्या आएगा, y² आएगा, y² कॉमन में आ गया, ब्रैकेट ओपन, क्या रिमेनिंग बचा है 1 प्लस 2x।
नेक्स्ट स्टेप में 1 + 2x y² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकेंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो इक्वेशन क्या बन गई है, y² = 3x - 4 डिवाइड बाय 1 + 2x। हमें y² की इक्वेशन नहीं चाहिए बल्कि y की चाहिए। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे। सो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस √3x - 4 1 + 2x हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। That's it for the today's lecture. If you have any questions, comment below. Like, share, and subscribe. See you in the next class. Till then, Allah Hafiz.